तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आप सभी का हमारी यूनिटी डिलाइट आपका ही चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर वीडियो जो कि एजुकेशनल के ऊपर होगी हमारी। और कुछ प्रॉब्लम्स जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में कि वो स्टडी ढंग से नहीं कर पाता है, उन मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल यूनिटी डिलाइट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है वो जल्दी से प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपके पास हमारी इसी तरीके की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। तो अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, तो जो हम ऐसी 8 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है, सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में कॉमन हो जाती है, वो ये होती है फॉरगेट की प्रॉब्लम, फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम। तो फॉरगेट की प्रॉब्लम होती क्या है, तो सुनिए ध्यान से, बने रहिए। आपको वीडियो एंडिंग तक देखनी है। अगर आपने एंडिंग तक नहीं देखी तो आपको ढंग से कुछ वीडियो समझ में नहीं आ पाएगी। तो फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, भूलना। आपने देखा होगा कि जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चों में कॉमन होता जा रहा है कि याद तो कर लेते हैं पर वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। पेपर आते हैं तो उस पेपर की तरफ देखते हैं, अरे यार क्या लिखूंगा, पूरा पेपर मैं भूल गया, अच्छा कहाँ से याद करके आया था। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कोई बच्चा एक या दो बार, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार किसी चीज़ को पढ़ लेता है, उसके बाद नहीं पढ़ता। मेरे को तो आता है सब कुछ, मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे को तो आता है सब कुछ। यही तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। देखो, अगर कोई चीज़ तुम पढ़ते हो तो कम से कम तुम्हें उस चीज़ को 3 से 4 बार रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करोगे तभी आगे बढ़ोगे। इससे क्या होता है, जो हमने चीज़ याद करी होती है वो हमारी कंप्लीटली परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को बार बार नहीं भूलते हो, और एक बार 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 रिवाइज करने की वजह से वो आपके माइंड में फुल्ली फिट हो जाती है। जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है कि हम नोट्स कहाँ से बनाएं। टीचर बोलता है कि बेटा उस चैनल है उससे बना लियो, या गूगल पे वो वेबसाइट दे देगा उससे बना लियो। टॉपर के पास जाओगे, अरे भाई मैं तो उससे पढ़ा था, बहुत बढ़िया मास्टर है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी ही तरफ से जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे, एज यू लाइक कंफर्टेबल, वही उसी तरीके से अपनाना चाहिए। चाहे तुम्हें गूगल से कंफर्टेबल लगे या तुम्हें किसी भी वेबसाइट से कंफर्टेबल है, यूट्यूब पे कोई पढ़ाता हो अच्छा खासा, अपने ऊपर डिपेंड करता है वो हमें कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको नोट्स बनानी है। ये नहीं किसी के कहीं पे चले जाओ, नहीं, आपको नोट्स अपनी अकॉर्डिंग ही बनानी है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है भाई, वो होती है रात के सोने की प्रॉब्लम। कि भाई हमें तो कल हमारा एग्ज़ाम है, ये हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, नज़दीक है, और हम ऐसे दिन में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो रात में पढ़ाई कैसे करें, हमें नींद आती है। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने आपको भाई ये भी बताया होगा। देखो, बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मैं तरीके बता रहा हूँ ना, देसी तरीके हैं। आप यूट्यूब पे चले जाओगे, बहुत सारे लोग बताएंगे भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से करोगे, वो आपकी मर्जी है। पर ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये 100% तो देखो काम करेंगे। ये देखो काम तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। तो देखो, हाँ, मैं तीसरे तरीके पर था कि नाइट स्लिप की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको कैसे दूर करें। उसको दूर करने के लिए तो देखो, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि रात को चाय वाय पी सकते हैं हम, कॉफ़ी भी ले सकते हैं साथ में, पर ज़्यादा अमाउंट में नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोगे तो उसकी आपको शरीर में नुकसान भी कर सकती है, यहाँ तक कि लत भी लग सकती है। तो इसको आप करने के लिए आप क्या करते हो, आँख धोते हो। देखो, आँख धोने की एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी देखा है कि वो बार-बार आँख धोते हैं, कम से कम 4 से 5 बार आँख धो देते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हमारी आँख में एक्चुअली में एक फ्लूइड होता है, जो कि फ्लूइड धुल जाता है तो आँख का जो लेंस होता है और जो फोकस होता है वो डैमेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो गाइस, जो चौथी प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं फोर्थ प्रॉब्लम है, वो किसकी, हेडेक की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द होने लग जाता है पढ़ने के नाम पर। लोग सोचते हैं, पेरेंट्स या टीचर सोचते हैं, अरे पढ़ने के नाम पर सिर में दर्द होता है। तो देखो, उसको दूर कैसे करें। उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आई पेन और हेडेक दोनों के काम में आता है। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी जो स्टडी परफॉर्मेंस है, या जो तुम्हारी लक्ष्य की परफॉर्मेंस है, स्टडी की कैपेसिटी है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो हेडेक की प्रॉब्लम करने के लिए, दूर करने के लिए मेडिटेशन मैं बताऊंगा, एंडिंग में बताऊंगा वीडियो के।
कि मेडिटेशन किस तरीके से करना चाहिए, राइट वे क्या है मेडिटेशन का। एक होती है आई प्रॉब्लम। आई प्रॉब्लम के बारे में मैंने बात करी थी अभी कि हमें आई को, हाँ मैं आई के लिए आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूँ। वैसे तो आपने ये देखा होगा कि आई के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो आई प्रॉब्लम होती है वो कभी भी क्योर नहीं हो सकती। ओनली उसके लिए या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स का जैसे भी आपको प्रॉब्लम है लेंस पहनना पड़ेगा। पर मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरी उंगली है, इस तरीके से मैं इसको देखूँ, सुबह से उठ के करनी है आपको एक्सरसाइज। ये मेरी फिंगर है एंड इस तरीके से आई रिक्वायर टू फोकस ऑन दिस, मुझे इसी तरफ देखना है और ये इधर की तरफ जाएगी, मैं इसी तरीके से देखना है, नीचे डाउन एंड अपवर्ड एंड आई विल, इस तरीके से मुझे इसकी तरफ देखते रहना है। और एक ये एक्सरसाइज होगी, आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 10 बार तो करनी ही करनी है। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये है मेरी कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है और इसको देखना है, और जो बाहर की तरफ कोई चीज़ रखी है जैसे कि 10 मीटर की दूरी पर, उसको देखना है। इसको हम आई पुशअप्स भी कह सकते हैं। इसको फिर उसको, इसको फिर उसको, इसको भी आपको कम से कम 10 बार तो करना ही करना है। एक एक्सरसाइज जो जिगजैग इस तरीके से होती है, जिगजैग, इसे भी आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो आई प्रॉब्लम है वो कम होगी, जो मेंटल पावर है वो बूस्ट होगी, और जो हाइपर टेंशन है उसमें भी रिड्यूसन आएगी, वो भी रिड्यूस होगी हाइपर टेंशन। ओके। एंड इसके बाद जो एक आती है सिट प्रॉब्लम। सिट प्रॉब्लम क्या होती है, बैठने की प्रॉब्लम। हम बैठ जाते हैं स्टडी करने पर, हम पर बैठा नहीं जाता, हमको बैठा नहीं जाता। क्यों नहीं बैठा जाता बहुत देर तक स्टडी करने, क्योंकि हम बहुत, इसके पीछे के कुछ रीज़न होते हैं। जैसे कि हम ब्रेक नहीं लेते स्टडी के बीच में। हमें क्या करना चाहिए, हम स्टडी कर रहे हैं, ब्रेक लेना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि अगर आपको ये स्टडी के ब्रेक के बारे में नहीं पता था, तो देखो सबसे पहले आप नए नए हैं तो स्टडी कर रहे हैं जैसे कि आधे घंटे की, तो उसके बीच में आप लीजिए लगभग 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट में यूँ नहीं आप मोबाइल में गेम चलाने लग गए या कुछ खेलने लग गई मोबाइल में, ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो ये 10 मिनट का गैप मिलेगा, आपको इसमें अपने जैसे कि जो भी मैसेज आए थे मोबाइल पर उसको चेक करना है, या कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, जो भी तुम्हें चीज़ अच्छी लगी वो कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो ये जो सिट प्रॉब्लम है इसको इसी तरीके से दूर किया जा सकता है। और आप इस चीज़ को, जो लिमिटेशन है ये, इसको और ज़्यादा बढ़ाते रहिए। जैसे कि आपने आधे घंटे पढ़ाई करी थी, 10 मिनट का गैप लिया था, अब आप कीजिए 2 घंटे की पढ़ाई, 10 मिनट का गैप। ऐसी रेशियो बांटिए, आधे घंटे का रेस्ट और 3-4 घंटे की पढ़ाई। इसी तरीके से आप इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसा नहीं तुम पहली बार में भाई हम तो 5 घंटे बैठ कर पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे कर ही इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इसे कोशिश करके देखिए इस चीज़ को। और एक होती है ब्रेक की प्रॉब्लम, मैंने बताई है कि देखो ब्रेक तो मैं लेनी चाहिए बीच बीच में। अगर ब्रेक नहीं लेते तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि तुम्हें जो भी पढ़ोगे माइंड में घुसेगा नहीं है आपके अच्छे तरीके से। तो ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टडी के बीच बीच में। स्टडी स्मार्ट करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कि भाई ये तो इंसान है पढ़ता नहीं है, पर भाई नंबर तो बहुत तगड़े लाता है पेपर के अंदर ये। तो उसके पीछे क्या उनकी क्या होती है, स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल सही, स्मार्ट स्टडी होती है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी करने के लिए मेडिटेशन। अब देखो मैंने बताया था मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, मैं यहीं भी बताऊंगा मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन में करना क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, बैठ जाइए अच्छी तरीके से। जो कमल पोज होता है आपने पढ़ा होगा, मतलब सिंपली जो हाथ हैं इस तरीके से बनाकर पैरों के ऊपर रख लीजिए, आराम से शांत मन से बैठ जाइए आंख बंद करके। और देन उसके बाद आपको फुल्ली अच्छी तरीके से बैठने के बाद आंखें बंद कर लीजिए, और यहाँ पर जो सेंटर होता है यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए, सोचिए कि यहाँ पर कुछ रेड रेड सा जल रहा है, कुछ आग टाइप का। इसी तरीके से आप कम से कम आधे घंटे तो बैठ जाए, आधे घंटे बैठ जाओगे ना, हाँ। तो इसे इंक्रीज करते रहो, 1 घंटे बैठ लिए, 1.5 घंटे बैठ लिए। 1.5 घंटे का तो टाइम मिल सकता है ना, अगर कुछ अपनी बढ़ाई चाहते हो तो 1.5 घंटे का तो टाइम निकाल सकते हो ना। हाँ तो बस निकाल लीजिए। इस तरीके से आप अगर डेली ये करोगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, स्टडी की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपकी टेंशन है स्टडी को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ये मान लीजिए। कंसंट्रेशन इसी तरीके से करना है, और कंसंट्रेशन अगर आप करते हो तो उसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि सांस नॉर्मली लेनी है, सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपको ज़्यादा,
और ज़्यादा हिलना भी नहीं है, हाँ, हिलना भी नहीं है आपको ज़्यादा। एक होती है भाई फ़ोन की प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम बैठ जाते हैं, मोबाइल साइड में रख लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, मोबाइल में मैसेज आता है, हम उठा के देखने लग जाते हैं। और अगर कॉल आता है तो कॉल आता है, अगर हम बहुत सारे हमने यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी कि हम मोबाइल को साइलेंट करके देखना चाहिए और फिर हमें उठाना नहीं चाहिए मोबाइल, किसी का भी कॉल आ जाए, मैसेज आए तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। आधे घंटे पढ़ोगे, उसके बाद जो 10 मिनट का गैप लोगे ना रेस्ट का, उसमें चेक कर लिया करो मोबाइल में क्या भी मैसेज आया कि किसी ने कोई कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आया किसी का। इसी तरीके से अगर आप इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो अगर आपने ऐसे ही हल्के में लेके पढ़ाई तो ऐसे नहीं कर पाओगे। देखो मैंने आपको 8 प्रॉब्लम के बारे में बताया, ये होगी आपकी 8 प्रॉब्लम। इसके बारे में मैंने बताया कौन कौन सी, रिकॉल करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। एक है भाई फॉरगेट की प्रॉब्लम, आप भूल जाते हो, मैं पढ़ता हूँ, उसके बारे में मैंने बताया था आपको किस तरीके से करना है। फॉरगेट करना है तो रिवाइज करना है, फॉरगेट रिवाइज करना है बार बार। कितनी बार? 4 से 5 बार कर लो, रिवाइज कर ही लोगे ना। अगर नहीं हो पा रहा बाई चांस तो 3-4 बार कर लो बस। फॉरगेट की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। नोट्स नोट्स अपनी तरफ से नोट्स बनाओ, कोशिश करो हैंड रिटेन भी बना लो, पर दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो कि भाई उसने बोला वहाँ से नोट्स बनाऊंगा, उसकी बढ़िया है नोट्स। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं बता देता। और पहली बात तो अगर कोई अच्छे नोट्स भी होंगे ना तो आपको अपने ऊपर से देखना होगा, मेरे को समझ में आ रही है नोट्स की नहीं, या ऐसा ही बस पढ़े जा रहा हूँ। तीसरी प्रॉब्लम होती है नाइट स्लीप की प्रॉब्लम, मतलब रात में पढ़ते वक्त नींद आती है। तो मैंने बताया किस तरीके से जो कॉमन चीज़ होती हैं, लोग चाय ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, और मेडिटेशन का भी मैंने आपको बताया, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, उससे भी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। और आंखों को बस ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, आई प्रॉब्लम इसके अंदर कंटेन होगी आपकी। और हेडेक का भी मेडिटेशन से हो जाता है, वो भी हैंडल। सिट प्रॉब्लम होती है, सिट प्रॉब्लम बैठ के जाते पढ़ा नहीं जाता, उसके लिए मैंने बताया कि गैप लेते रहो बीच बीच में, और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर ले करो बीच बीच में, ताकि आपकी जो थकान है, जो बैठने में दर्द होता है ज़्यादा देर तक, वो दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। सिट प्रॉब्लम ऐसे दूर हो जाएगी। लॉन्ग टाइम स्टडी आप कर सकते हो इससे। किसी भी पेपर की अगर तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की, जेई हो गया, नीट हो गया, कोई भी हो गया, यूपीएससी हो गया, ऐसे एग्ज़ाम की आप, या अपने स्कूल लेवल पे ही हो गया, 9th 10th 11th 12th कोई सा भी, तो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। अब ब्रेक ब्रेक लेते रहना चाहिए आपको, ओके। और स्टडी स्मार्ट करिए आप। फ़ोन की मैंने बता ही दी आपको, जो गैप बीच में मिलता है उस टाइम में आप अपने फ़ोन की जो जितने भी होती हैं मैसेजेस वैसेज उसको हैंडल कर सकते हो। ये सारा मैंने ओवरव्यू दे दिया है आपको, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में ही दे दी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तभी लाइक करें, और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं डेली आपको आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि किस तरीके से आपकी स्टडी और ज़्यादा पहले से बेहतरीन करी जाए। और अगर आपने हमारे चैनल यूनिटी डिलाइट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो हेल्प करिए अपने भाई की थोड़ा सा इम्प्रूव करने में, उसके सपोर्ट करिए थोड़ा सा। थैंक यू ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, ऑल माय फ्रेंड्स,